हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की सुबह होती है कपड़े सही करने से शुरू, क्योंकि कपड़े धोने थे तो कपड़े मैं कलर डिवाइड कर देती हूँ। फिर उसके बाद हमने किया हेल्दी ब्रेकफास्ट दोनों ने, और फिर मैं अपना साफ़ सफाई पे लग गई। मैं सोचा था आज जल्दी काम निपटा के ना सोना है दोपहर में। फिर मैं फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ। उधर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर उसके बाद मैंने फटाफट से पोछा निकाला पूरे घर में, क्योंकि झाड़ू पोछा हो जाता है तो 90% काम डन हो जाता है। फिर ये मेरे हस्बैंड चले गए थे किसी को लेने के लिए। फिर उसके बाद मैंने कहा ठीक है यार, मैं फटाफट काम निपटा लेती हूँ। फिर मैं फटाफट पोछा लगाया, पोछा सूख गया था तब तक। फिर उसके बाद मैंने मैट बिछा दिया। मैट बिछाना सबसे मस्त काम लगता है मेरे को, क्योंकि उसके बाद घर एकदम इतना नीट एंड क्लीन लगता है ना। फिर मैं आ गई थी किचन में दाल बनाने के लिए। मैंने कहा दाल राइस बना लेती हूँ। मेरे को ध्यान नहीं रहा था, एकादशी थी कल, और मैं चावल बना दिए यार। चलो भूल चूक माफ़। फिर मैंने दाल रख दी है गैस पे। फिर मैंने सोचा फटाफट दूसरी गैस पे राइस चढ़ा देती हूँ। मैं राइस हमेशा खुले ही बनाती हूँ, मेरे को कुकर वाले राइस पसंद नहीं आते। फिर यहाँ पे मैंने 3-4 बार धोए राइस को। फिर उसके बाद मैंने इसको आर के पानी से ही आजकल मैं बना रही हूँ खाना। फिर उसके बाद आ गया था वंश बाहर। ये शर्मा रहा है, इतना शर्मीला है नहीं ये। फिर उसके बाद मैंने फटाफट दाल को तड़का लगाया। मैं दाल को तड़का लगा देती हूँ फटाफट। मैं इधर दाल बना रही थी, इधर वंश की हो गई थी शरारतें शुरू। ये देखो अभी शर्मा रहा था ना ये बच्चा, इतनी देर में खुल जाता है। बस इसको 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट शर्माता है अच्छे बच्चे की तरह। फिर उसके बाद आ जाता है अपने असली रूप में। उसके बाद मैं इधर बना रही थी दाल में तड़का लगा रही थी। मैंने कहा चलो फटाफट दाल बना देते हैं। मेरी आवाज़ ख़राब आ रही है क्योंकि कोल्ड हो रखा है मेरे को बहुत ज़्यादा हुआ है। उसके बाद मैं राइस का एक्स्ट्रा पानी निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं जो एक बर्तन था उसको भी धो के साइड। फिर यहाँ पे ये बोर हो गया था अपनी शरारतों से। फिर इसमें सोचा कुछ और करता हूँ। फिर मैंने कहा चल रहा, मैं कपड़े फोल्ड कर देती हूँ फटाफट। जो धोए थे सुबह सूख चुके थे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ थी। तो तेज़ धूप में मशीन में धुले हुए कपड़े 1 घंटे में सूख जाते हैं आराम से। तो आराम से कपड़े मेरे सारे सूख गए थे। फिर मैंने फटाफट से कपड़े, इतने ज़्यादा कपड़े थे भी नहीं कल, कपड़े कम ही थे, तो मैंने फटाफट काम निपटा देते। फिर उसके बाद मैंने ये ब्लैंकेट भी धोया था, इसको मैंने रख दिया। फिर मैं खाना निकालने लगती हूँ। पहले मैं अपने हस्बैंड को निकाल देती हूँ। फिर घी के बिना यार दाल में स्वाद नहीं आता, इसलिए मैं घी ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद मैंने वंश के दाल राइस मिक्स किए, और मैं हस्बैंड को और वंश को दोनों को दे के आ गई थी। तो वंश यहाँ पे अपना खाना लेके बैठ गया था इधर। फिर हम लोग खाना वाना खा के ना दोपहर में लेट गए थे, थोड़ी देर मस्ती कर रहे थे। हम सब अपने दांत दिखाते हुए, तो वंश नहीं दिखा रहा था क्योंकि उसके दांत टेढ़े वेढ़े हो रखे हैं ऐसे टॉफ़ीज़ वगैरह की ना। कैंडी बहुत खाता है ये लड़का। तो ये देखो ऐसे, मैंने कहा देख मेरे दांत देख। फिर इसके मामा भी दिखा रहे थे, बट ये नहीं दिखा रहा था कि नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा। फिर मैंने कहा दिखा। फिर इसने दिखाया अपने दांत, और ये देखो इसके दांत शर्मा रहा था ये। फिर उसके बाद हम नहा धो के तैयार होके निकल गए थे घूमने के लिए। मैंने कहा चलो संडे थोड़ा घूम भी आते हैं और बच्चे को भी घुमा लाते हैं यार, बच्चे को भी थोड़ा सा मन चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये 19 की पालिका मार्केट है, हाँ, यहाँ से क्रॉस होके हम पहुँचे थे मनी माजरा की तंग गलियों में सच में बहुत तंग गलियाँ है मनी माजरा की ना, बट क्या है सामान अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। तो मैं गई तो सुनार के वास्ते। फिर मैंने कहा चल सूट भी लगे हाथ देख ही लेती हूँ। ये डिज़ाइन अच्छा था, बट कलर बहुत डार्क था। तो फिर मैं कहा नहीं भैया मेरे को लाइट कलर। तो उसने कहा आप कल आ जाना, लाइट कलर्स मिल जाएंगे। फिर यहाँ से हम निकले। उसके बाद यहाँ से निकल के हम पहुँचे गणेश भगवती बाबा के दर्शन करने। जय गणपति बप्पा। फिर उसके बाद हम पहुँच गए थे मेले में। वंश का मैं हमेशा हाथ पकड़ के रखती हूँ, क्योंकि ये भाग जाता है इधर उधर, इसलिए मेरे को इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसके पापा कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा ध्यान तो इसका तू रखती है। तो उसके बाद यहाँ पे हम बुक्स देख रहे थे। यहाँ पे थी जॉन एलियस साहब की बुक। तो मैंने कहा क्यों नहीं शायरी के बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, मुझे अच्छी लगती है मतलब। फिर उसके बाद मैंने देखे हैंडमेड इयररिंग्स, अच्छे थे बट थोड़े से एक्सपेंसिव मेरे को लगे थे कि हाँ ये 450 के थे ये वाले, थोड़े से एक्सपेंसिव थे, बट ठीक है चलो अगले की मेहनत थी। फिर उसके बाद मैंने कहा देख लेती हूँ और क्या क्या है। फिर यहाँ पे क्या था, हाँ यहाँ पे क्लचर्स वगैरह थे, तो मुझे कुछ पसंद आया नहीं यहाँ पे। फिर मैंने नहीं लिया यहाँ से। फिर उसके बाद मेला देखो यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं अपने असली काम पे पहुँच गई खाने। गोलगप्पे खाए मैंने यहाँ पे, और ये भी मेरे को पूरी कंपनी देता है कि हाँ लो मामी तुम खाओगे तो मैं नहीं खाऊंगा। ये देखो ये अभी देखना, अभी देखना इसको गोलगप्पा शर्मा आ रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद मैं देखने लगी हैंड बैग, जब 350 रुपीज़ में थे यार,
और अच्छे थे, मतलब लाइक ऑफिस में आप चेंज करेंगे। फिर उसके बाद वंश ने बनवाया था अपने लिए गोला, मैंने कहा यार मेरे को टेस्ट करा, तो बस मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था क्योंकि मेरे को कोल्ड था। फिर उसके बाद वंश ने अपना गोला लिपटाया, इससे लिपटा के फिर खाली जब इसमें आइस रह गई थी ना, बर्फ़, तब मेरे को दे रहा, मामी खा लो, मैं चला जा। फिर यहाँ पे ये थे कुछ चीनी मिट्टी के शिमला मिर्च, नहीं ये पम्पकिन है, शिमला मिर्च नहीं है। फिर यहाँ पे इतने प्यारे कप थे ना यार, मतलब थे भी कितने 150 रुपीज़ में, मेरा मन था ले लूँ, फिर मैंने कहा छोड़ अभी क्या ही करना लेंगे। फिर ये वाला देखो कितना सुंदर लग रहा है, इसमें और भी कलर्स थे, वो पैरेट वाला तो दिख ही रहा होगा, इसमें कलर्स और भी सुंदर थे। उसके बाद इसका यहाँ पे अलग अपना चल ही रहा है गोला, इससे खाया थोड़ी जाता है। फिर ये वाली बर्नीज़ आपको याद होंगी, पहले सबके घर पे होती थी अचार रखने के लिए, इसका बड़े वाला वर्जन, अब तो नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं अचार टेस्ट करने पहुँच गई थी, मैंने कहा चलो अचार देख लेती हूँ। भैया ने मेरे को मेथी का अचार खिला दिया, मेरा स्वाद ही ख़राब हो गया, फिर मेरा ख़राब हुआ, फिर मैंने अपने पति को खिलाया, मैं अकेले क्यों ख़राब करूँ अपना टेस्ट। तो मैंने कहा नहीं तुम भी खाओ, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी है, अपने बोल के अपने हस्बैंड को खिलाया मैंने, उनको भी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं चिप्स देखने आ गई थी, काफ़ी टेस्टी चिप्स थे और बहुत हल्के से थे, मैंने कहा चलो ले लेते। फिर मैंने यहाँ से लिए रागी के चिप्स। रागी के चिप्स में क्या होता है, थोड़ा रिग्रेट कम होता है, रिग्रेट तो होता है बट कम होता है, तो यहाँ से मैंने अपने रागी के चिप्स। फिर उसके बाद वंश ने अपने लिए लिए, क्या बोलते हैं इसको, हाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रे जो टाइप होता है ये। फिर उसके बाद ये वंश आ गए थे यहाँ पे मस्ती करने के, भाभी मेरे को वहाँ जाना है, मैंने कहा चला जा। फिर उसके बाद मेरे को ही बोलता है, अपने मामा को नहीं बोलता, इसको कुछ भी ख़रीदना होता है, कुछ भी लेना होता है तो ये मेरे पास ही आता है, मामी ये चाहिए, मामी वो चाहिए। तो फिर इसने कहा मेरे को मस्ती करनी है, मैंने कहा चल कर ले मस्ती। पर अब इसके चेहरे पे ना मतलब बहुत मैच्योरिटी सी आ गई कि हाँ ठीक है, वरना बहुत शरारती था, बट ठीक है समय के साथ बच्चे बड़े हो जाते हैं। फिर हम पहुंच गए थे इसके दादू के घर इसको ड्रॉप करने, क्योंकि इसको छोड़ना था हमें, हमारा सुबह ऑफिस था। रास्ते में हमें देखी कावड़ देख के फिर हम ये अपना चंडीगढ़ के सुंदर, इस चौक पे इतनी प्यारी लाइटें लगी हुई थी ना, चंडीगढ़ की यही बेस्ट बात है कि यहाँ पे लाइटें बड़ी अच्छी होती है। फिर ये चौक पे लगी हुई थी लाइटें। फिर उसके बाद हम पहुँचे 24/7, कुछ सामान लेना था एक्चुअली हमें ना, मतलब थोड़ा सा लेना था, बट जो लेना था वो तो नहीं मिला, बट जो नहीं लेना था वो हमें दिख गया। चटोरों को कहीं भी कुछ भी दिख जाता है भाई, यहाँ पे हमें बुलडक के सारे फ्लेवर मिल गए थे, मैं तो खुश हो गई थी। फिर मैंने घर आके ब्लिंकिट से ऑर्डर किया सोडा और मोहितो ऑर्डर किया, मैंने कहा यार कर लेते हैं, थोड़ा सा एसिडिटी टाइप से होता है, इतना कुछ हमने खाया भी नहीं था बट एसिडिटी हो रही थी। फिर मैंने कहा चलो एक मोहितो और अपना वो कर लेती हूँ मैं ऑर्डर, सोडा। तो मेरे हस्बैंड ने फिर बनाया भी था सोडा और ये। फिर उसके बाद पी के हम लोग सो गए थे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, लव यू।